चलो स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो अभी बताओ, हमने पिछला वाला सेल ऑर्गेनेल कौन सा पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हमने सारी चीजें पढ़नी। अब देखो, याद करो, जब हम लोग स्टार्टिंग में जब हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने सेल की लिविंग कंटेंट और नॉन लिविंग कंटेंट के बारे में पढ़ा था। और जिसमें हमने और भी उस चीज को बड़े अच्छे से कैटेगराइज कर लिया था कि कुछ चीजें जो लिविंग कंटेंट इनसाइड द सेल होती हैं वो तुम्हारे केवल एनिमल सेल में पाई जाती हैं, और कुछ चीजें प्लांट सेल में पाई जाती हैं। तो जो आज का जो हमारा सेल ऑर्गेनली है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड। आज का क्या, बेसिकली अभी जो पढ़ रहे थे उसके बाद का टॉपिक है प्लास्टिड। तो मुझे बताओ, ये जो प्लास्टिड है ये तुम्हारा किस उसमें पाया जाता है सेल में? एनिमल सेल में पाया जाता है या फिर तुम्हारा प्लांट सेल में पाया जाता है? जल्दी बताओ मुझे। प्लांट सेल में। प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, ये टॉपिक ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो बताते आ रहा हूँ। तो इसके मैं नहीं बता रहा हूँ तो तुम लोगों ने कम से कम स्कूल में थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। आज इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मुझे बताओ, प्लास्टिड के बारे में तुम लोग को जितना भी आता है तुम उसके बारे में मेरे को बताओ, ताकि मैं उसी हिसाब से स्ट्रक्चर कर सकूं अपने क्लास को। बताओ, जितना भी आता है। प्लास्टिड क्या काम है, सर क्या काम? लीफ को कलर देता है। लीव्स को कलर देता है, लीफ कलरिंग, वेरी गुड। भैया और ये बताओ। वो रिजिडिटी फ्लेक्स रिजिडिटी देता है। वेजिटेटिव। चलो ठीक है, वेजिटेटिव वर्ड हो गया। और बताओ, जो भी वर्ड आ रहा हो, सिंगल वर्ड भी आ रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम लोग क्रोमोप्लास्ट भी बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो बस अगर वर्ड भी याद हो ये जाएंगे ना। स्टोमेटा, ये स्टोमेटा। स्टोमेटा हो गया। और बोलो। अभिषेक, कुछ तू भी बोल दे, रिपीट ही कर दे वर्ड। क्या भैया, मैं था नहीं। प्लास्टिड के बारे में कुछ भी है ना। अगर देखो तुम लोग को इतना भी आता होगा ना कि भैया लीव्स को कलर कम में काम में आ रहा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टोमेटा का भी वर्क कहीं ना कहीं होता है, ये सारी चीजें तो भी समाओ, मतलब प्लास्टिड के बारे में तुम लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही जानते हो। लेकिन फिर भी मैं क्या कहते हो, प्लास्टिड के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले याद रख लेना कि जो तुम्हारे जो प्लास्टिड है वो तुम्हारे ज्यादातर सेल में पाए जाते हैं। वो भी कौन से सेल में? प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। कि धोखे से तुम लोग एनिमल सेल में लगाते हो, तो याद रख लेना वो हमेशा तुम्हारा प्लांट सेल में पाया जाएगा। और जैसे तुम्हारा माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, जिसकी वजह से उसको हम लोग सेमी क्या बोलते हैं। सेमी के बाद आगे बताओ, सेमी के बाद क्या पढ़ाया था मैंने? सेमी परमिएबल परमिएबल। मेम्ब्रेन। सेमी परविएबल मेम्ब्रेन मैंने माइट्रोकॉन्ड्रिया में पूछे। हाँ बताओ। सेमी ऑटोनोमस करके कुछ था। हाँ, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही जो तुम्हारा प्लास्टिड है प्लांट सेल में, इसके पास भी इसका खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है। तो इसको भी बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है। तो इस चीज को याद रख लेना। और ये जो इसका डीएनए राइबोसोम्स होता है ना, तो जिसकी मदद से ये क्या करता है कि अपने सेल ऑर्गेनेलीज को क्या करता है, जल्दी जल्दी डिवाइड करता है। इसका जो है ना, ये जल्दी जल्दी डिवाइड करता है। तो इस चीज को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। यस है ना? तो जैसे मान लो कि तुम्हारा जो माइट्रोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक वैसे जो प्लास्टिड होता है, जब प्लास्टिड के अंदर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया डीएनए पाया जा रहा है, तो जब वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो वो उससे वो अपने आप को एनर्जी दूसरे सेल को प्रोवाइड करता है। तो जैसे मान लो कि मैंने ये बना दी पत्ती गुलाब की, ठीक है, जो कि पता नहीं ऐसे ही होती ना, कांटेदार। ठीक है, तो ये हो गई। तो अब ये जो गुलाब की पत्ती, इसकी पत्तियों में ज्यादातर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जहां तुम्हारा ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है वहां तुम्हारे बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा तुम्हारे प्लास्टिड पाए जाते हैं। तो अगर जैसे मैंने कोई भी एक सेल ले लेता हूँ, प्लांट सेल का कोई भी सेल ले लेता हूँ, तो सेल अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं सेल का। तो जिसमें हम लोग एक तरफ बनाते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हम लोग टच कर देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो गोल्गी अपरेटस होता है वो तुम्हारा डैक्टोसोम की कंडीशन में होता है। डैक्टोसोम्स की कंडीशन में कि उसके जो सब यूनिट्स होते हैं वो इधर इधर उधर उधर बिखरे होते हैं। और इसी उसमें एक जो सबसे बड़ा पार्ट होता है जो सेल ऑर्गेनेली, जो उसमें सेल ऑर्गेनेली होता है वो होता है सबसे बड़ा वॉक्यूल। और इस वॉक्यूल के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि ये प्लांट सेल में किस किस चीजों में काम में आता है। तो मुझे बताओ, आगे अभी जो मैंने इतना बेकार से जो डायग्राम बनाया है, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसी में ही कहीं ना कहीं छोटे छोटे एक सेल ऑर्गेनली होंगे जो कि होंगे तुम्हारे प्लास्टिड, ये सब होंगे। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर आ हाँ। गया। तो अब देखो, प्लांट के अकॉर्डिंग अगर मैं प्लास्टिड्स को डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ये तुम्हारे तीन टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट। अब मुझे बताओ, क्रोमोप्लास्ट के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्रोमोप्लास्ट जानते हो क्या होता है? ये तुम्हारा तो कलर्ड ये प्लास्टिड कलर होता है। देता है। ये क्या भैया होता ये है? कलर कलर्ड प्लास्टिड होता है। मतलब जिसकी वजह से ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, कलर देता है। लेकिन ये एक कलर को छोड़ तो के ये देता है। ग्रीन कलर हाँ, देता है। वो केवल नहीं, ग्रीन कलर को छोड़कर ये बाकी सारे कलर देता है।
वो होता है Okay, वो तुम्हारा red और yellow. क्लोरोप्लास्ट होता है, याद रखो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में अंतर है। क्लोरोप्लास्ट है जो कि तुम्हारा ग्रीन कलर देता है, क्या देता है, ग्रीन कलर देता है। लेकिन जो तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट होता है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, बाकी अदर कलर देता है एक्सेप्ट ग्रीन। और जो तुम्हारा एक अदर होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, उसको क्या बोलते थे, ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है कि कोई भी कलर नहीं देना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लास्टिड होता है वो एक तरीके से कलरलेस होता है। हाँ बोलो यश, क्या बात है। भैया जो क्रोमोप्लास्ट है भैया, ये सिर्फ वो जो फ्लावर्स होते हैं उन सब में होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, काफी सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मतलब क्या कहते हैं, पत्तियां हरी नहीं होती, लाल होती हैं, तो उनमें कोई फ्लावर भैया नहीं उगता मतलब है। जहाँ ग्रीन कलर नहीं है प्लांट में वहाँ क्रोमोप्लास्ट है? जहां एक भी कलर नहीं है प्लांट में वो तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट है। और लेकिन जहां तुम्हारा कलर है ग्रीन के अलावा, वो है तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट है। समझ में आ गया। अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास 3 पेड़ हैं, 3 पेड़, एक हरा है, एक लाल है, एक सफेद है एक तरीके से, तो तुम मुझे मतलब मैंने बोला कि तुम्हारे पास 3 पेड़ है, सब में तुम पत्तियों को देख रहे हो, तो एक पत्ती में तुमको लाल पत्तियां दिख रही है, एक पत्ती तुमको हरी दिख रही है, और एक में तुमको एकदम सफेद पत्तियां दिख रही हैं। तो मुझे बताओ, मैं अगर बोलूंगा कि जो तुम्हारी एकदम सफेद पत्तियां हैं, तो वो किस तुम्हारे प्लास्टिड की वजह से हो रही है, तो तुम उसको मुझे बताओ क्या आंसर दोगे। Leucoplast. और अगर मैं बोलूंगा कि यार ये जो तुम्हारा पॉट है, स्पॉट में तुम्हारी सारी पत्ती एकदम हरी, एकदम ग्रीन कलर की है, तो मैं पूछूंगा कि भाई तुम कौन से प्लास्टिड की वजह से सारी ग्रीन हो रही है। क्लोरोप्लास्ट। और अगर मैं Chloroplast. पूछूंगी भाई ये तुम्हारी रेड कलर की पत्तियां तो बहुत खूबसूरत है, भाई ये वाला प्लास्टिड मुझे भी दे दो, भाई ये कौन सा प्लास्टिड है जो इसके सेल जो मतलब पाया जा रहा है, सेल में पाया जाता है, तो फिर तुम कौन सा दोगे आंसर। Chromoplast. क्रोमोप्लास्ट। तो देखो बात, ये जो प्लास्टिड के जो टाइप्स है ना, इसके शेप में भी डिपेंड करते हैं कि इसका शेप शेप कैसा है। तो अभी मैं इन सब के बारे में भी बताऊंगा। और ये जो अभी मैंने क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा है ना, अभी इन सबको भी डिफाइन करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ल्यूकोप्लास्ट और तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट को डिफरेंशिएट करूंगा। तो इससे क्या होगा ना, और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन एक काम करते हैं, पहले प्लांट सेल को थोड़ा सा देख लेते हैं, प्लांट सेल में तुम्हारा कहाँ पाया जा रहा है। तो ये देखो, ये अभी तुम लोग को स्ट्रक्चर अभी बनाना दिखाना समझा दूंगा। तो ये जो तुम्हारा है ना, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट। और इस क्रोमोप्लास्ट में तुम्हारा ग्रैनम क्या होता है, ये अभी सारी चीजों इन सब के बारे में जब पढ़ेंगे, जब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे। पहले तो हम लोग डिफरेंशिएट तो अलग अलग तो करेंगे, लेकिन जब हम लोग क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे ना, कि ग्रैनम क्या होता है, लैमेलिया क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, तो इन सब के बारे में और जानेंगे। तो ये जो तुम्हारा सेल ऑर्गेनली जो प्लांट सेल के अंदर पाया जा रहा है, तो इसकी वजह से ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पूरा जो जो प्लांट होता है वो तुम्हारा हरा कलर का, बिना रंग का, इन सब का होता है ना। तो इस चीज को जान लेना। तो जो प्लास्टिड होता है तुम्हारा प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये जो तुम बड़ा सा देख रहे हो ना, ये तुम्हारा वॉक्यूल है, क्या है, इसको वॉक्यूल बोलते हैं, जो बड़ा सा इतना दिख रहा है। तो इस वॉक्यूल जो हमारा जो अगला सेल ऑर्गेनली होने वाला है, वो यही ऑर्गेनली होने वाला है कि भाई ये जो प्लांट सेल में जो तुम्हारा वॉक्यूल पाया जाता है किस काम में होता है। लेकिन अभी हम लोग केवल प्लास्टिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो याद रख लेना, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल सेल में, जो कि तुम्हारा डीएनए और राइबोसोम्स रखता है, ठीक वैसे प्लास्टिड भी रखता है ना। तो जिसकी वजह से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा एनर्जी प्रोवाइड करता है डिवाइड करने के समय इन सब में, तो ठीक वैसे जो तुम्हारा प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, अपनी तरह डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे पत्तियां बढ़ेंगी वैसे वैसे पत्तियों में भी तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया आराम से डिवाइड होता रहेगा, ये चीज है। तो अगर इसके 3 टाइप की बात की जाएगी, तो पहले क्रोमोप्लास्ट, जो एक कलर्ड प्लास्टिड होता है लेकिन ग्रीन कलर छोड़कर। और अगर मैं ग्रीन कलर की बात करूंगा तो वो हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, और अगर मैं बिना कलर की बात करूंगा तो वो हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम बेसिक सा जो मैंने बताने की कोशिश की है अभी, बताओ आया, Yes, sir. आ गया ना। तो चलो ठीक है, प्रोमेथियस का आंसर बताओ बेटा। In which type of cells do plastids primarily occur? हाँ बताओ। The most plant cells. मोस्ट प्लांट सेल, वेरी गुड। अभिषेक इसका आंसर बताओ बेटा। Similar to mitochondria, plastids are also process their own cell wall, nucleus, DNA, flagella. फ्लैगेला बोलते हैं वो, आप 11th 12th में पढ़ोगे इसे, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो प्लास्टिड भी अपने आप को खुद प्रोसेस कर सकता है, पजेस कर सकता है। वो किस चीज में पजेस कर सकता है, कि वो खुद से न्यूक्लियस बना DNA. सकता है, डीएनए और राइबोसोम्स बना सकता है। तो ये चीज हो गया। चलो यश इसका आंसर बताओ बेटा। Plastids are considered self-replicating organelles because they have the power to
absorb light energy since such protein divide store water भैया ऑप्शन सी डिवाइड हाँ, डिवाइड, वेरी गुड। चलो अब इसका बता दो बेटा, यश वो सॉरी वो क्या कहते हैं, कुलदीप। कुलदीप माइक ऑफ है तुम्हारा बेटा। कुलदीप नहीं है। तो चलो ठीक है, प्रोमिता आप बताइए। Which type of plastids are characterized by being green color? So option B, chloroplast. क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो, अभिषेक। What is the characteristic of leucoplasts? They colored plastids. They are green colored. They are colorless plastids. Option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड। तो अब देखो, अगर मैं तुमको दिखाऊं ना प्लास्टिक के टाइप, तो ये देखो काफी टाइप के हो सकते हैं, है ना, अलग अलग शेप, अलग अलग उसके। लिकोप्लास्ट तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। तुम्हारा क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट अलग ही हो गया। तो अब मुझे इतने सारे प्लास्टिक्स के बारे में नहीं मालूम है, इतने सारे उन सबके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन जो अभी मैंने तुमको तीन फंक्शंस पढ़ाए, तीन फंक्शन कौन कौन से पढ़ा दिए, कि हाँ तुम्हारा उसमें मतलब क्या कहते हैं कि एक क्रोमोप्लास्ट पाया रहता है, एक तुम्हारा मतलब वो पाया रहता है, क्लोरोप्लास्ट पाया रहता है, और एक ल्यूकोप्लास्ट पाया रहता है। तो मैं इससे रिलेटेड मतलब क्या क्या चीजें, कि मतलब इससे रिलेटेड मतलब मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बता सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ल्यूकोप्लास्ट है, तो ल्यूकोप्लास्ट की तुमने पहली चीज, अगर जैसे मान लो मैंने इधर लिख दिया तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट लिख दिया, और इधर मैंने लिख दिया तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट। तो हमने तो अभी एक चीज तो जानी ली कि तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट किस चीज में काम में आता है, तुम्हारा कलरलेस के काम में आता है। कि अगर कोई भी प्लांट के, अगर प्लांट के किसी भी स्ट्रक्चर को कलरलेस करना है, तो वहां से तुम ल्यूकोप्लास्ट ऐड कर दो और वहां तुम क्लोरोप्लास्ट हटा दो। तो जो तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट होता है, वो क्रोमोप्लास्ट जो प्लांट सेल को जो कलर देता है, वो तुम्हारा ब्राउन से रेड कलर की तरफ देता है। मतलब जो कलर तो देता है, कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन ब्राउन से तुम्हारा रेड की तरफ ज्यादा मतलब कंसिडर करने की कोशिश करता है। जो मैं ऐसा बोल रहा था ना कि हाँ कलर्ड सब्सटेंस करता है, तो कलर्ड सब्सटेंस वो कौन सा करता है, वो तुम्हारा ब्राउन से लेकर रेड तक के जो बीच की रेंज होती है उसको करता है। और अगर तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट, अगर जैसे मैं अभी फिर से तुमको डायग्राम दिखाऊंगा, तो अगर तुम देखोगे तो वो थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में होगा या फिर राउंडेड शेप में होगा। लेकिन जो तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट होता है, वो थोड़ा मतलब इरेगुलर शेप में हो सकता है। वो कैसा हो सकता है, एकदम इरेगुलर शेप में होता है। और ये तुम्हारा एक जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट कैसा है तुम्हारा, एक अनएक्सपोज्ड सेल में होता है। मतलब जैसे मान लो कि मतलब जैसे कि मतलब कुछ सेल्स होते हैं जो तुम्हारे तुम्हारे एपिथेलियल टिश्यू के पास में होते हैं, कि उस तरीके से होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट वहां ज्यादा वर्क कर पाता है ना। तो एक तरीके से मतलब ये अनएक्सपोज सेल के पास नहीं होता इतना, ये चीज है ना, ये चीज जान लेना। लेकिन जो तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट होता है, वो तुम्हारा एक्सपोज्ड सेल और अनएक्सपोज्ड सेल दोनों में पाया जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि तुम्हारा ये क्या प्लांट है। अब मान लो कि इसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू है, मतलब एक जो इसकी परत है, इसकी परत के अंदर भी सेल पाए जा रहे हैं। तो अब जो जो ल्यूकोप्लास्ट है, वो ल्यूकोप्लास्ट कलर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है उसमें फोटोसिंथेसिस ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो इसी की वजह से ये तुम्हारा अनएक्सपोज्ड सेल में पाया जाता है। मतलब कि एक ऐसा सेल जो मतलब ज्यादा एक्सपोज नहीं, जो बाहर की ओर नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट है, जिसकी वजह से कलर आ रहा है, ब्राउन और रेड कलर आ रहा है, वो तुम्हारा एक्सपोज उसमें सेल में भी पाया जा सकता है, और तुम्हारा क्लोज्ड सेल में भी पाया जा सकता है, कि जो मतलब अंदर की तरफ है। मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए। जैसे मान लो कि मैं ये चीज बना देता हूँ, एक बॉक्स बना देता हूँ, और इस बॉक्स के अंदर अगर कोई सामान रखता हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, अनएक्सपोज्ड। तो अगर प्लांट का कोई एक ऐसा सेल है जो तुम्हारा अनएक्सपोज्ड है, मतलब बाहरी तरफ नहीं है, तो उसमें ज्यादातर केस में तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसके मतलब एज में बना देता हूँ, या फिर मतलब इसके सरफेस में अगर कोई प्लांट के लीव्स में अगर कोई सरफेस पे अगर कोई तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्लास्टिड है, और वो तुम्हारा वो ज्यादातर कौन सा होगा, तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट होगा। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। आ गया ना। तो देखो, ये जो रेड और ये जो ब्राउन कलर ये जो हो रहा है ना प्लांट में, तो ये एक तरीके से इसका काम क्या है, जैसे प्लांट का कोई भी काम, हम खाना खाते हैं पचाने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए हमारे अपने अपने अलग अलग वर्क डिफाइन हो रखे हैं। ठीक वैसे जो तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट तुम्हारा फोटोसिंथेसिस के समय काम में नहीं आता है। क्रोमोप्लास्ट का केवल और केवल काम ये है कि तुम्हारा ये जो प्लांट है उसको अट्रैक्टिव कर सके। अट्रैक्टिव करने की वजह से क्या होगा, कि तुम्हारे जितने भी पॉलिनेटर्स हैं, जो तुम्हारे बरैया हो गए, ये सब हो गई, जो मतलब क्या कहते हैं उसके जो सेल्स हैं, सेल को इधर उधर से पहुंचा सके, जो पॉलिनेशन अच्छे से हो सके, है ना, डिसेमिनेटर अच्छे से हो सके। तो ये सब उसके काम में आता है, कि क्रोमोप्लास्ट अपने पेड़ को इतना अच्छा रंगीन कर दे कि जितने भी पॉलीमेटर है वो सारे उससे अट्रैक्ट हो सके। लेकिन जो तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट का ऐसा कोई काम नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट का केवल एक ही एक काम है, वो जो तुम्हारा फूड है, वो फूड को स्टोर कर पाए। अब वो फूड तुम्हारा किसी भी फॉर्म में स्टोर करे, वो चाहे तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट हो, वो चाहे तुम्हारा लिपिड के फॉर्म में हो, चाहे वो तुम्हारा प्रोटीन के फॉर्म में हो। अब मुझे बताओ, इतना आ गया कि नहीं आ गया, जो मैंने छोटा सा एक डेफिनेशन देने की कोशिश की?
बताओ मुझे, इतना आया? हाँ। आ गया ना? तो अब एक काम करते हैं हम लोग, क्रोमोप्लास्ट और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट की तरफ भी मतलब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी देखो हमने देखा कि जैसे ये पॉलिनेटर के सेंस में ज्यादा काम में आ रहा है, क्यों? क्योंकि अपने आप को अट्रैक्टिव करना है, पॉलिनेशन अच्छे से हो। लेकिन जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये है जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है, वो जो क्लोरोप्लास्ट है जो तुम्हारा ग्रीन हो रहा है, वो ग्रीन कलर तुम्हारा किसकी वजह से हो रहा है? एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। तो अगर जैसे तुमसे कोई बोल दे कि मेरे भाई तुम बताओ कि प्लांट में जो तुम्हारा ग्रीन कलर का हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, तो तुम बोल देना कि भैया वो प्लास्टेट की वजह से हो रहा है। फिर वो बोलेगा अरे भाई प्लास्टेट कौन सा प्लास्टिक? तुम बोलोगे भैया क्लोरोप्लास्ट की वजह से हो रहा है। अच्छा, फिर अगर वो तुमसे पूछेगा कि अच्छा मुझे बताओ कि क्लोरोप्लास्ट में ऐसी कौन सी चीज हो रही तो जिसकी वजह से वो ग्रीन हो रहा है, ना कि वो तुम्हारा कलरलेस हो रहा है, तो फिर तुम बोलोगे कि भैया क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से वो ग्रीन हो रहा है। तो ये चीज हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है और उसमें तुम्हारा क्लोरोफिल पाया जाता है, और उसके साथ साथ तुम्हारा कार्टोनाइट्स पाया जाता है। वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या पाया जाता है, कॉटोनाइट्स पाया जाता है। तो कॉटोनाइट्स और ये क्लोरोफिल की वजह से ही तुम्हारा ग्रीन होता है, और उसमें तुम्हारा लैमेला भी प्रेजेंट होता है। अभी मुझे मालूम है तुमको ये लैमेला जैसे वर्ड समझ में नहीं आ रहे, लेकिन जब मैं तुमको अभी क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एक फोटोसिंथेसिस का जरिया है। तो जब मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे क्लोरोप्लास्ट में तुम्हारा लैमेला पाया जा रहा है, जो कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ग्रेनम्स को अटैच करके रखा है, तब तुम्हें इसके बारे में और अच्छे से पता चलेगा। लेकिन अगर तुम केवल इतना भी जान लोगे ना कि हाँ क्लोरोप्लास्ट तुम्हारा एक फोटोसिंथेसिस होता है, एक साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब जहाँ तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होता है, अपना जो प्लांट होता है फूड एनर्जी बनाता है, और जिसकी वजह से जो तुम्हारा मैं बोलूंगा कि चलो फूड एनर्जी बनाता है, तो क्या मतलब इसकी वजह से ग्रीन होता है? तो तुम बोलोगे नहीं भैया, वो जो ग्रीन हो रहा है वो क्लोरोफिल की वजह से हो रहा है, कार्टोनाइट्स की वजह से हो रहा है। तो मैं बोलूंगा कि यार फिर ये क्रोमोप्लास्ट में पॉलिनेटर की वजह से हो रहा था, हाँ चलो ठीक है। फिर और भी कुछ चीज है, तो मैं बोलूंगा कि यार इसमें भी तो कलर आ रहा है, ग्रीन नहीं आ रहा, तो भले चाहे किसी और चीज की वजह से आ रहा हो, तो मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं भैया, इसमें मतलब केवल कार्टिनॉइड्स पड़े होते हैं, कहते तुम्हारे कॉटेनॉइड पड़े होते हैं, जिनकी वजह से तुम्हारा रेड और तुम्हारा ब्राउन कलर आ रहा है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं पड़ा होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है काफी सारे तुम प्लांट ऐसे भी देखोगे जिसमें तुमको ग्रीन और तुमको रेड दोनों दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? ग्रीन कलर और रेड कलर की पत्तियां तुमको दोनों दिखाई देंगी। तो अगर उस केस में तो तुम्हारा उसमें क्लोरोफिल और कॉटेनॉइड्स दोनों पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ कि एक ऐसा प्लांट है जिसमें ग्रीन कलर नहीं पाया जा रहा है, केवल रेड कलर पाया जा रहा है, तो उसमें केवल और केवल तुम्हारा कॉटेनॉइड्स पाया जाएगा, उसमें तुम्हारा जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? तुम्हारा एब्सेंट हो जाएगा। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ हाँ गया भैया। ना? और इसमें तुम्हारा लैमेला एब्सेंट होता है। अभी इन सब के बारे में तुमको समझा दूंगा कि लैमेला क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होता है ना? ये पॉलिनेटर जो तुम्हारा अभी मैंने बता ही दिया। तो अभी देखो इससे रिलेटेड जो भी चीजें थी मैं उनको थोड़ा एक बार समझा दे रहा। तो अभी देखो जैसे ये हो गया ना, क्रोमोप्लास्ट को अगर तुम देखोगे तो तुमको कलर कौन सा दिख रहा है इसमें? रेड टू ब्राउन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पहले मुझे बताओ, रेड टू ब्राउन दिख रहा है ना? अगर तुम देखोगे जो मैंने बता रखा है ये क्रोमोप्लास्ट में देखो रेड टू ब्राउन दिख रखा है। ल्यूकोप्लास्ट थोड़ा कलरलेस है, लेकिन प्रोप्लास्टिक थोड़ा ज्यादा ही कलरलेस लग रहा है। क्लोरोप्लास्ट एकदम ग्रीन है, और ग्रीनोटोप्लास्ट अलग ही टाइप का लग रहा है। अब मेरे को इतने सबके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन ये देखो इन सबके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो रखे हैं, है ना? ये चीज हो गया। और चलो थोड़ा सा इसके बारे में जो डिफरेंशिएशन है इसको एक बार और से रिवाइज कर लो, फिर एक एमसीक्यूज कर लो, फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा रह जाएगा, फिर उसके बारे में पढ़ लो, फिर उसके बाद ये तुम्हारा जो प्लास्टिड का जो भी सेक्शन है वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। तो ल्यूकोप्लास्ट एज इट इज कलरलेस, लेकिन ये तुम्हारा ब्राउन टू रेडिश तुम्हारे सिलेंड्रिकल शेप में होता है। क्रोमोप्लास्ट तुम्हारा इरेगुलर शेप में होता है, ये एक्सपोज सेल में भी पाया जाता है और अनएक्सपोज सेल में भी पाया जाता है। ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि किसी भी दे डू नॉट चेंज इनटू अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। ये तो बताया नहीं तुमको कि मतलब देखो अब ल्यूकोप्लास्ट तो चेंज हो सकता है, अदर प्लास्टिड में चेंज हो सकता है, लेकिन तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट नहीं चेंज हो सकता है ना? ये चीज जान लेना। और जो तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट है वो एज अ पॉलिनेटर डिसैमिनेटर को मतलब क्या कहते हैं अट्रैक्ट करने के काम में आ रहा है, इस वजह से वो कलर ला रहा है। लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट वो किस काम में आ रहा है? वो तुम्हारे फूड को स्टोर काम में आ रहा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा एमिनोप्लास्ट में स्टोर होगा, लिपिड तुम्हारा एलियोप्लास्ट में स्टोर होगा, और जो तुम्हारा प्रोटीन होगा वो एलियोप्लास्ट में स्टोर होगा। तो जैसे ये था मैंने, है ना, प्रोटीनोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एमिलोप्लास्ट, है ना, ये सारी चीजें। तो वो तुम्हारे क्या चीज स्टोर कर रहे हैं उस चीज पे भी देखो मैटर कर रहा है। लेकिन अगर मैं इनको ओवरऑल बोलूंगा तो ये सब ओवरऑल क्या हो जाएंगे तुम्हारे तुम्हारे एक तरीके से ल्यूकोप्लास्ट ही कहलाएंगे। और अगर मैं क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्रोमोप्लास्ट एक तरीके का ग्रीन प्लास्टिड होता है। वो किस वजह से होता है? क्लोरोफिल और कार्टिनोइड्स की वजह से होता है। लेकिन अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की बात करूंगा तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसी वजह से तुम्हारा नॉन ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, उसमें केवल कार्टिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज हो गया। और अभी मैं तुम लोग को लैमेला के बारे में बताऊंगा कि लैमेला अभी केवल इतना जान लो
कि क्लोरोप्लास्ट में तो प्रेजेंट होता है लेकिन तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होता है लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता। उसका केवल और केवल एक काम है कि तुम्हारा कलर को इनहेंस करना, ताकि जो तुम्हारे जितने भी पॉलिनेशन हो, पॉलिनेटर्स वगैरह वो है अट्रैक्ट हो सके। तो मुझे बताओ ये जो डिफरेंस था ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया? आ गया? हाँ सर। आ गया ना? तो अभी जल्दी से 11 एमसीक्यूज को सॉल्व करो और फिर उसके बाद हम लोग फिर से एक बार क्लोरोप्लास्ट को और अच्छे से डिफाइन कर देंगे, ताकि तुम्हारा प्लास्टिड का ओवरऑल सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए। और फिर इसमें हम लोग मतलब क्या कहते हैं ये भी देखेंगे कि कैसे क्लोरोप्लास्ट में तुम्हारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ताकि तुम जब इस टॉपिक को पढ़ो तो जब तुम क्लास 10th में हो, जब मैं तुमको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊं तो तुम लोग को एकदम बाउंस नहीं होना चाहिए, सारी चीजें समझ में आना चाहिए। चलो प्रोमिथस कौन सा बताओ बेटा? Which of the following describes leucoplasts? So they are colorless. दे आर Option C. कलरलेस, वेरी गुड। चलो अभिषेक इसका आंसर बताओ बेटा। सर अभिषेक और कुलदीप क्लास में नहीं है। तो यश तुम बताओ बेटा। यश माइक ऑफ है बेटा आपका। What is the typical shape of leucoplast? Irregular, discoidal, हम्म, cylindrical or rounded, star shaped. भाई ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सिलिंड्रिकल होता है, राउंडेड होता है। अगर ये सब याद भी नहीं रहेगा ना तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, बस जो मेन मेन चीजें अगर वो चीज याद हो जाएंगी तो भी मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों से। चलो अब इसका बताओ प्रोमिता आंसर। What are leucoplasts primarily found? हम्म, In exposed cells only, in unexposed cells, फिर in unexposed cells. हाँ, नहीं नहीं अनएक्सपोज सेल बी होगा इसका, ठीक है। पूछो क्यों? देखो फिर वही जैसे, बोला था। अच्छा तो तुमने ए बोल दिया था ना बाद में, तो बी होगा इसका। चलो ठीक है अनएक्सपोज सेल। याद रख लेना कि जो जहाँ ज्यादा लोग बाहर रहते हैं एक्सपोज रहते हैं। हाँ अनएक्सपोज तो उसमें मतलब जो कलर नहीं ज्यादा, होता है ना कि अंदर हाँ रहता है। जैसे नहीं अच्छा बेटा आजकल ज्यादा बाहर लग रहे हो तभी ज्यादा रंग चढ़ रहा है तुम्हारे ऊपर, है ना? तो एक्सपोज, एक्सपोज मतलब क्या है? जो बाहर निकल रहा है ना? तो अरे भाई देखो घर के अंदर रहता है वो पढ़ता रहता है, अरे बड़ा होशियार हो रखा है ना। वो दिखता तो कुछ नहीं, उसके अंदर कोई कलर नहीं दिखता लेकिन अंदर ही अंदर वो भर रखा है। इसी वजह से देखो ल्यूकोप्लास्ट में फूड ही फूड हो रखा है ना? ये चीज है। तो ऐसे भी अपने ट्रिक से याद कर सकते हो, ये मेरी ट्रिक थी बनाने की, तुम्हारी ट्रिक हो गई अबे यार। इसके तो सारे आंसर लिख रखे हैं। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर बताओ पहले। Which of the following best describes chloroplast? Are non-green colored plastic. They are sites of photosynthesis. They lack chlorophylls. Lamelia are absent in them. भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन भी है ना, ये फोटोसिंथेसिस के टाइम में काम में आता है। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। What pigments are found in chloroplasts? Chlorophylls and carotenoids. कैरोटीनॉइड्स, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो यश। A key structural difference between chloroplast and chromoplast in the presence or absence of ribosomes, DNA, lamelia, outer membrane. मतलब क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में ऐसी कौन सी चीजें जो एब्सेंट ऑफ प्रेजेंस होती है? जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हारे क्रोमोप्लास्ट में वो तो प्रेजेंट होता है लेकिन तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट में वो एब्सेंट होता है, तो उन चारों चीजों में से कौन सी चीज है वो? भैया राइबोसोम या लैमेला। lamelia? क्या है तुम्हारा? लैमेला है बेटा, है ना? अभी लैमेला मुझे मालूम नहीं समझ में आएगा। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट में एब्सेंट होता है। तो अभी मैं उस चीज के बारे में बता दूंगा, ठीक है। चलो अब इसका आंसर बताऊं। Which statement is true regarding chromoplasts? They are हम्म, green plastids. They हम्म, contain both chlorophylls and carotenoids. They add color to organs for attracting animals for pollination and food dispersal. So option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलो आप इसका आंसर बता दो। In a plant organ is brightly colored. Example are red flower. The color is most likely due to the presence of chloroplast, leucoplast, ami- एमिलोप्लास्ट। amyloplast, chromoplast. We option D chromoplast. क्रोमोप्लास्ट हो गया, वेरी गुड। तो आप ही देखो इसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट ही पढ़ने जा रहे थे, लेकिन अभी जो एमसीक्यू रह गया था ना, एक काम करता हूँ मैंने बना दिया चैट। अब एक काम करो तुम लोग यहीं से स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन इसको बताओ प्रोमिता। भैया अभी करना So है। निकल रहा है। हाँ हाँ, आंसर बताओ, मतलब आंसर क्वेश्चन नहीं करना, आंसर बताओ।
भैया क्वेश्चन है फिर ना बस। क्वेश्चन ही था। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। Shit, sorry, that's my bad. अच्छा, इसका आंसर बता। A key difference between leucoplasts and chromoplasts regarding their interconversion is that a leucoplast cannot change to other types of plastids, while chromoplasts can. Both can change. Say option C. ऑप्शन सी। वेरी गुड, चलो आप इसका आंसर बता दो। एक मिनट यस। भैया। What is the primary function of leucoplast exemplified by amyloplast, yelloplast, and aleuroplast? Providing color to attract pollinators, taking part in the storage of food, carbohydrate, lipids, protein, conducting photosynthesis, digesting cellular waste. भैया ऑप्शन ए। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, उसमें बोला है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। देखो, ये जो तुम्हारे एमिलोप्लास्ट, अरे एलियोप्लास्ट और ये एलोरोप्लास्ट है ना, बेसिकली कुछ नहीं है, ये तुम्हारे एक तरीके की ल्यूकोप्लास्ट ही है। तो जो तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है उनमें से ये आंसर होगा, तो बताओ उनमें से कौन सा फंक्शन है वो। भैया स्टोरेज ऑफ फूड। हाँ हाँ, स्टोरेज स्टोरेज ऑफ ऑफ फूड है। और क्या, बाकी जो तुम्हारा कलर अट्रैक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ। क्लोरोप्लास्ट। Chromoplast. क्रोमोप्लास्ट, क्लोरो नहीं, क्लो क्रोमो क्या बोलते हैं, क्रोमो बोलते हैं। और जो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस करता है वो कौन, क्लोरोप्लास्ट। वो है Chloroplast. तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। इस चीज को याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना इस पे। और अभी जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है ना, इसके जो तुम्हारा डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, या माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे डिफरेंट करता है, फंक्शन है, इसके बारे में समझ लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर हम प्लास्टिड को पूरा ओवरऑल कंप्लीट कर लेंगे। अब इसका आंसर बता दो बेटा, प्रोमिता। Chromoplasts provide color to organs primarily for the फॉर द purpose पर्पस, of protection from UV radiation, attracting pollinators and disseminators. So option B. हाँ ऑप्शन भी देखो, जो ऊपर मैंने लिख रखा था वही नीचे आंसर हो गया ना, ये चीज हो गया। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझने वाले हैं। हमें पता चल गया कि जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है, चलो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। तो जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है वो तुम्हारा ग्रीन पिगमेंट को, मतलब क्या कहते हैं, प्लांट को ग्रीन करता है। तो इस तरीके से अगर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वो तुम्हारे ग्रीन एल्गी में पाया जा रहा है। वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे बड़े बड़े प्लांट है, जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ है, जो तुम्हारे ग्रीन कलर के, वहां पाया जा रहा है। और अगर मैं जैसे तुमसे ये बोलूं कि इनमें से इस क्लोरोप्लास्ट में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये ग्रीन हो रहा है, तो उस ग्रीन पिगमेंट का जो नाम है वो हमने अभी क्या बताया तुमको, बताओ मुझे। Chlorophyll. हाँ, वो क्या तुम्हारा क्लोरोफिल है। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। और इसके साथ साथ हमने एक और चीज तैयार कर ली कि यार ये क्लोरोप्लास्ट ही एक मतलब एक ऐसा कमरा है, मतलब एक ऐसा कमरा है, एक ऐसी जगह है जहां तुम्हारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच द प्लांट इज मेक फूड, प्लांट इज मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, इस तरीके से। कि वो जो अपना, अब मैं बोलूंगा कि अच्छा, जैसे मैंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन, तुम्हारे एनिमल सेल में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक वैसे अगर जैसे मैं बोलूँ कि जो फोटोसिंथेसिस की वजह से जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो प्लांट में कहाँ हो रहा है, तो फिर तुम उसका आंसर क्या दोगे। So leaves. लीव्स में? अरे कहाँ पागल, कौन से ऑर्गेनेली में हो रहा है, तो वो तुम बोलोगे क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। कहाँ हो रहा है वो, जैसे मान लो कि तुम्हारा सेल है, ये क्या बेटा, ये सेल है, ये एनिमल सेल है, ये क्या तुम्हारा एक एनिमल सेल है, और ये तुम्हारा प्लांट सेल है ना। अब मान लो कि अगर मैंने बोला कि रेस्पिरेशन हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसमें तुम्हारा फूड ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी निकल रही है एटीपी के फॉर्म में। तो तुम बोल देते कि भैया जो एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी निकल रही है, जो एनर्जी करेंसी निकल रही है, जो बाकी सेल पूरा इस्तेमाल कर रहा है, वो आपकी भैया माइटोकॉन्ड्रिया से निकल रही है। ठीक वैसे अगर जैसे मैं बोलूँ कि यार जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है जिसकी वजह से पूरे प्लांट को जो एनर्जी, जो फूड मिल रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज व्हाट is basically to made a food. And if I'm telling you that if a plant is making a food, then where it is making a food, वो कहाँ बना रहा है फूड, तो तुम बोलोगे भैया वो बना रहा है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ बना रहा है Chloroplast. वो क्लोरोप्लास्ट में बना रहा है। इस चीज को याद रख लेना। अगर जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट अपना आप फूड बनाता है, तो तुमको पास एक और एडिशन होना चाहिए। हाँ यार वो फूड तो बनाता है, लेकिन वो जहाँ फूड बनाता है वो क्लोरोप्लास्ट पे बनाता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि किचन ऑफ द सेल, इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल, है ना। तो प्लांट सेल में जो बेसिकली किचन है, जहां तुम्हारा फूड बन रहा है, तैयार हो रहा है,
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से खाना बनता है। तो अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से खाना बनता है, तो तुम बोलोगे भैया वो होता है फोटोसिंथेसिस। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि अच्छा बताओ कि प्लांट में एक ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम्हारा मतलब खाना बनता है फोटोसिंथेसिस की वजह से, तो तुम बोलोगे वो है भैया क्लोरोप्लास्ट। तो जिसकी वजह से हम लोग क्लोरोप्लास्ट को बोल सकते हैं किचन ऑफ द सेल। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना समझाओ, बस इतना बताओ तुम। हाँ सर, हाँ जी। आ गया ना। तो देखो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं ये तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक लीव है ना, ये क्या है तुम्हारा लीव है जो तुम्हारी ग्रीन कलर की हो रखी है। और इसमें ही तुम्हारा कहीं तुम्हारा होगा ऑर्गेनली होगा जो कि होगा तुम्हारा प्लास्टिड होगा। तो मैं उस प्लास्टिड को थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करूँ, तो जैसे मान लो ये प्लास्टिड है, तो प्लास्टिड में जो बेसिकली जो मतलब क्या कहते हैं, कुछ इस तरीके स्टैक्स बने होते हैं जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर होते हैं। और यही अलग अलग स्टैक्स होते हैं। जैसे मान लो कि ये भी एक स्टैक्स हो गया, ये क्या हो गया, ये स्टैक्स हो गया। तो ये स्टैक्स आपस में जुड़े रहते हैं। तो जिस चीज से ये जुड़े रहते हैं हम लोग उसको बोलते हैं लैमेला। क्या बोल देते हैं उसको, लैमेला बोल देते हैं। अब मुझे बताओ लैमेला वर्ड समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अभी आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। जी सर। आ गया ना। आगे। अब ये गया तुम्हारा लैमेला, और यही जो तुम्हारा तुम्हारा बेसिकली जो प्लास्टिड है जो सेल ऑर्गेन जो वो है। अब मैंने बोला था कि जैसे तुम्हारा प्लास्टिड होता है वो भी तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया जैसा सेम होता है, क्यों, क्योंकि उसमें भी डीएनए और तुम्हारा आरएनए होता है। क्या है, डीएनए आरएनए होता है। तो ठीक वैसे प्लास्टिड के अंदर भी काफी सारे तुम्हारे पार्टिकल्स होते हैं जो तुम्हारे डीएनए और आरएनए होते हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब इसके साथ साथ ये जो तुम्हारा प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड जो सॉरी क्रोमो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इस चीज को बस तुम लोग थोड़ा सा याद रखना। ये जो तुम्हारा प्लास्टिड होता है वो जो कि क्लोरोप्लास्ट, वो कैसा होता है तुम्हारा, थोड़ा डबल मेम्ब्रेन होता है। अगर तुम लोग को इतना भी याद हो जाएगा तो भी मुझे ठीक है। अब देखो ये जो मैं स्टिक्स बना रखे ना, ये गोल 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 गोल, ये जो ऐसे स्टिक्स बना रखे, इन स्टिक्स को बोला जाता है ग्रैनम। क्या बोला जाता है, ग्रैनम बोला जाता है। इस चीज को याद रखना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ग्रैनम बोलते हैं। कि मतलब अगर जैसे मान लो कि ये अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रोटी रख देना, तो एक सिंगल रोटी को उठाएंगे तो हम लोग उसको बोल देंगे ग्रैनम। क्या बोल देंगे, ग्रैनम। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर, आ गया वो ना। हाँ भैया। ज- क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होता है, वो सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट मुझे मालूम है कि डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग हाँ सर्च कर ठीक। लेंगे कि तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट है जो, बाकी जो हमने अदर पढ़ा क्रोमोप्लास्ट, कि वो डबल मेम्ब्रेन होता है कि नहीं होता है। लेकिन जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्लास्टिड का एक पार्ट है, वो तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन होता है। और उसके अंदर तुम्हारा डीएनए आरएनए तो हमने बना ही दिया, उसके साथ साथ तुम्हारे कुछ स्टैक्स पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि एक रोटी के ऊपर रखते रहो, तो एक तुम्हारी एक वो बन जाएगी ना, चेन बन जाएगी ऊपर तक। तो जो हम लोग इसको पूरा बोलते हैं उसको क्या बोलते थे, हम लोग इसको बोल देते हैं ग्रैनम। क्या बोल देते हैं उसको, एक सिंगल उसको बोलते हैं। जैसे हमने रोटी को क्या बोल दिया, ग्रैनम बोल दिया। लेकिन अगर मैं मान लो कि इसको पूरे को इंक्लूड करता हूँ, पूरे को एक साथ गिनने की कोशिश करता हूँ, तो हम लोग इसको बोल देते हैं थैलकोलाइट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, थैलकोलाइड। अब मुझे बताओ ये वर्ड आया कि नहीं आया समझ में थोड़ा, थैलकोलाइड और ग्रैनम में अंतर क्या है। हाँ मतलब सर। एक रोटी है तो वो तुम्हारा ग्रैनम है, और अगर रोटी के ऊपर रखते जाओगे तो वो तुम्हारा पूरा ओवरऑल हम उसको क्या बोल देंगे, थैलकोलाइट्स बोल देंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया, यस सर। आ गया ना। और मान लो कि अगर वही एक रोटी का स्टैक ये है और एक रोटी का स्टैक ये है, और अगर मैं आपस में इसको जोड़ दूं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लैमेला बोल देते हैं। तो मुझे बताओ अब इतना समझ में आ गया, इतना आ गया कि यस नहीं आ सर। गया, हाँ भैया। आ गया ना। तो ये जो लैमेला है जो ग्रैनम है ना, तुम्हारे जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है वो इसी जगह होता है। कहाँ होता है, वो इसी जगह होता है, मतलब इसके अंदर ही होता है। तो अभी मैं इससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा। नो डाउट वो तो हम लोग पॉसिबली समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो एनिमेटेड वीडियो होगी उससे हम लोग समाव समझ जाएंगे। तो अभी जो तुम्हारा ग्रैनम है, जो तुम्हारा थैलकोलाइट्स है, जो तुम्हारा कलेक्शन ऑफ ऑल ग्रैनम इज नोन एज थैलकोलाइट्स, एंड द when the two thalcolites are meet together by the single point, it is known as the lamella. You get to my points or not? यस सर। हाँ आ भैया। गया ना। तो वो चीज है, तो अभी काम करते हैं इसके बारे में। और हमने अभी तो फंक्शन तो जान ही लिया क्लोरोप्लास्ट का, कि तुम्हारा ये फोटोसिंथेसिस में काम में आ रहा है। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है, तुम्हारी सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, मतलब सन की एनर्जी में तुम्हारा खाने को ब्रेक डाउन करना, खाने को बनाना किसके प्रेजेंस में, CO2 के प्रेजेंस में। और जब रेस्पिरेशन पूरा हो जाए तब तुम्हारा ऑक्सीजन को हटाना। तो एक इसका एक फंक्शन हो गया। अब जैसे मान लो कि मैंने क्रोमोप्लास्ट बोला, तो क्रोमोप्लास्ट भी तो तुम्हारा मतलब अलग अलग हो गया। तो उसमें हमने तो जान ही लिया था कि वो पॉलिनेटर के काम में आ रहा है, और ल्यूकोप्लास्ट हमने जान ही लिया था कि वो फूड के काम में आ रहा है। इन सब पे हो गया।
लेकिन हमने अभी जाना कि जैसे तुम्हारा प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, तो प्लांट सेल में जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन वही हो रहा है। तो ठीक वैसे हमने ये भी जान लिया कि जो तुम्हारा सॉरी प्लांट सेल में जो तुम्हारा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड कर रहा है, और जो तुम्हारा एनिमल सेल में जो तुम्हारा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा है। तो जो तुम्हारा एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ द सेल ओरिजिनली है, इस चीज को बच्चों तुम लोग कभी मत बोलना कि तुम्हारी एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं बोल देता हूँ कि प्लांट में जो एनर्जी बन रही है तो वो कहाँ बन रही है, तो तुम बोलना तुरंत भैया वो है आपका क्लोरोप्लास्ट में, है ना, मतलब कि किचन ऑफ द सेल ये है। और अगर जैसे मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर किचन ऑफ द सेल प्लांट का क्लोरोप्लास्ट है, तो फिर एनिमल सेल का क्या है, तो तुम तुरंत बोलोगे भैया ये वो तो एनिमल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, क्योंकि एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल वही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो मुझे बताओ प्लांट और एनिमल सेल में कौन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कौन ऑर्गेनिली प्रोड्यूस कर रहा है, इसके बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ सर, आ गए। आ गया ना। तो अभी हमने एनिमल सेल में ये जाना था कि जो तुम्हारा एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम हो गए तो प्लांट हो गए, एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब अपने खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। तो वो बेटा तुम्हारा प्लांट भी करता है और तुम्हारा एनिमल भी करता है ना, ये सारी चीजें। लेकिन अब मैं अगर एनिमल में एक एक्सेप्शन ले लेता हूँ, तुम्हारा आरबीसी, है ना, तो आरबीसी में तुम्हारा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है ना, ये सारी चीजें होगी। लेकिन जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है वो तुम्हारा ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, जैसे प्लांट का तुम्हारा लीव हो गया, तो वो केवल वही पाया जाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना आ गया। हाँ भैया। तो हाँ अच्छा एक भैया। काम करते हैं, अब काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में बस एक डिफरेंस जान लेते तो हमारे बारे में और जान लेगा। तो मुझे बताओ इसमें कलरलेस कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया फिर क्लोरोप्लास्ट होगा, तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया। है माइटोकॉन्ड्रिया। ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो अब देखो तुम लोग थोड़ा थोड़ा ऑटोमेटिक बताने लोगे। तो अब मुझे बताओ कि इसमें जो ये एनर्जी जो लिबरेट, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एनर्जी को लिबरेट कौन कर रहा है, और एनर्जी लिबरेट मतलब आजाद, और एनर्जी को ट्रैप कौन कर रहा है, ये बताओ मुझे। भैया एनर्जी को तो आजाद माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कर रहा ट्रैप कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज कर। क्या कर रहा है। तो हम लोग जान गए थे कि कैसे मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट है और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, ये सारी चीज हो गई। क्योंकि एरोबिक जो रेस्पिरेशन हो रहा है जो एनिमल में हो रहा है, लेकिन उसी में तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जा रहा है। और जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है वो तुम्हारा एनर्जी को ट्रैप करता है। वो कौन सी एनर्जी को ट्रैप करता है, वो तुम्हारे सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। तो मतलब एक एनर्जी ट्रैप कर रहा है और एक एनर्जी लिबरेट कर रहा है। तो एनर्जी को जो लिबरेट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और जो तुम्हारी एनर्जी को ट्रैप कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। आ गया ना। हाँ तो भैया। अब अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि वो इन दोनों में से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ऐसा कौन सा वो है कि जो ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को लिबरेट करता है, मतलब CO2 को हटाता है, और इनमें से ऐसा कौन सा जो CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को हटाता है, मुझे बताओ। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेता है और क्लोरोप्लास्ट CO2। वेरी गुड, है ना। तो मतलब CO2 को ये छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है, और ठीक वैसे इसका जस्ट उल्टा है, ये CO2 को लेता है और ये ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो ये डिफरेंस है। ये जब तुम इन डिफरेंस को ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो फिर इससे क्या फायदा होगा कि जब तुम क्लास 10th में होगे तो तुम्हारे लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस और ये सारी चीजें तुम्हारे लिए और थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो अभी देखो तुम लोग को स्ट्रक्चर दिखाते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाते हैं। जैसे ये हो गया, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक प्लास्टिड का स्ट्रक्चर, ये 2D डायग्राम है। तो ये जो तुम्हारे ये बन रखे ना एक के ऊपर है, जैसे रोटी जोशी रख रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनम बोलते हैं। और ये जब दो ग्रैनम एक साथ अटैच होते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं लैमेला। लेकिन अगर मान लो कि ग्रैनम काफी स्टैक्स में हो रखे तो हम लोग उसको सर बोल देते आपकी हैं आवाज नहीं आ रही। थैलकोलाइट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उनको, थैलकोलाइट्स बोल देते हैं। तो अभी अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ, इतना आया। ठीक है, अब हम लोग रिपीटेटिव समझने वाले हैं ना। तो ये तुम्हारा क्या प्लास्टिड है, अगर प्लास्टिड को तुम ध्यान से देखोगे तो कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है ना। तो इस चीज को याद रखना कि जो इसका एनवेलप होता है कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। और जो तुम्हारे ग्रैनम होते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक होते हैं। अगर एक के ऊपर एक के ऊपर है तो हम लोग उसको बोल देते हैं थैलकोलाइट्स। तो यही है, देखो ये ग्रैना है ना, स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड, है ना, फ्लैटेंड डिस्क्वाइड सेक्स, डिस्क्वाइड शेप के हैं, वही रोटी के शेप के हैं। सर ये तो अगर प्लास्टिड एक, है या क्लोरोप्लास्ट है? ये क्लोरोप्लास्ट है बेटा, प्लास्टिड नहीं है, क्लोरोप्लास्ट है ना, ये चीज है। तो अब जब एक के ऊपर होते हैं तब हम उसको बोलते हैं थैलकोलाइट्स बोल देते हैं, है ना। और इसी में तुम्हारे मतलब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, है ना, ये चीज हो गया। इसके साथ साथ है ना यही जो फंक्शन है जो उसका मतलब ये एक स्ट्रोमा हो गया। तो स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा एक तुम्हारा होमोजेनस मैट्रिक्स है ना, जो मतलब क्या कहते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स है जो होमोजेनस है, और जिसमें मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा ग्रैना जो होता है वो एम्बेडेड होता है, ये चीज हो गया। अब ये जो तुम्हारा यही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा किचन हाउस ऑफ द सेल बोला जाए, क्यों, क्योंकि तुम्हारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट तुम्हारा ग्रीन हो रहा है, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल है
है ना? तो ये सारी चीज हो गई। तो अभी अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि हाँ तुम्हारा ये माइटोकॉन्ड्रिया और तुम्हारा इससे अटैच मतलब सेम सेम क्यों क्योंकि इसमें भी डीएनए और राइबोसोम्स पाया जा रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखा है। तो अभी देखो ये स्ट्रक्चर इसका 2D डायग्राम है। तो तुमको इसमें मतलब क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन भी दिखेगा, इनर मेम्ब्रेन भी दिख रहा होगा, और तुमको ये स्ट्रोमा भी दिख रहा होगा जो कि इस चीज को अटैच कर रखा होगा, जिसको हम लोग स्ट्रोमा लैमेला भी बोलते हैं। ये लैमेले जो है ना, इन दोनों को अटैच करके रखा है। और ये जो ऊपर 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 है, तो इसको हमने एक अगर एक सिंगल मतलब डिस्कॉर्डल शेप को अगर बोला तो उसको हम लोग ग्रैनम बोल देंगे। लेकिन मान लो कि अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक हो रखे तो हम लोग उसको बोल देते हैं स्टैक्स ऑफ थैल्कोलाइट्स। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? हाँ सर, आ तो गया। ये जो तुम्हारा ग्रैनम होता है ना, यही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब ये थैल्कोलाइट्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो अब ये फूड को इधर से उधर पहुंचाने का जो काम होता है, एक एक थैल्कोलाइट से दूसरे थैल्कोलाइट्स में एनर्जी प्रोडक्शन, फिर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे मेम्ब्रेन तक पहुंचाना, फिर पूरे प्लांट सेल तक तो उसमें लैमेला कहीं ना कहीं इस तरह से वर्क काम कर रहा था। तो ये चीज है। तो ये जो तुम्हारा ग्रैनम है वहां तुम्हारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और ये जो तुम्हारा स्ट्रोमा है जो लैमेला है, मतलब स्ट्रोमा मतलब स्ट्रोमा लैमेला एक साथ बोलते हैं, ठीक है? तो जो तुम्हारा स्ट्रोमा है वो तुम्हारा रिएक्शन जो होती है ना, जो जब तुम्हारी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के टाइम में मतलब क्या होता है, डार्क रिएक्शन करता है। डार्क रिएक्शन इन द सेंस मतलब इधर से उधर को सामान को पहुंचाना या अपने आप को डार्क कर लेना, ताकि जो तुम्हारा अदर जो पिगमेंट्स है, जो तुम्हारे थैल्कोलाइट्स में जो क्लोरोफिल पाया जा रहा है वो अच्छे से काम कर पाए। तो अभी देखो माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्लोरोप्लास्ट से जाने पहले फंक्शन जान लो। जैसे क्लोरोप्लास्ट का जान लिया कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और बाद में फूड बना देता है उसी चीज से। क्रोमोप्लास्ट में ये आपका मतलब क्या कहते हैं पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ल्यूकोप्लास्ट आपका सारे फैट और स्टोर इन सबको यूज करता है। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंस की बात की जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा आरबीसी जो तुम्हारे मैमल्स में पाए जाते हैं उसमें एब्सेंट होता है, और जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो तुम्हारा फोटोसिंथेटिक पार्ट में पाया जाता है, जैसे लीव्स हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया कलरलेस है, तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। तुम्हारा ये रॉड शेप का सॉसेज शेप का तुम्हारा वो तुम्हारा सिलिंड्रिकल शेप का है, लेकिन ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट किस शेप का है, डिस्क शेप का है। ये सब का हो गया। और इसके साथ साथ जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया किस क्या है, उसमें जो इनर मेम्ब्रेन है वो तुम्हारी फोल्डेड हो रखी है, जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। लेकिन जो तुम्हारी क्लोरोप्लास्ट में जो तुम्हारी इनर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन में क्या है, फ्लैटेंड सैक्स पाए जा रहे हैं। वो फ्लैटेंड सैक्स क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर हम उनको बोल रहे हैं थैल्कोलाइट्स बोल रहे हैं। और वही थैल्कोलाइट जब आपस में मैच हो रहे हैं तो हम उनको लैमेले भी बोल दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि एनर्जी को लिबरेट करना एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है उसका काम क्या है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करना ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को बर्न कर रहा है, जिससे एनर्जी हो रही है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन को ले रहा है और CO2 को निकाल रहा है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है, जो फूड बन रहा है, उसके लिए वो CO2 को ले रहा है और तुम्हारा ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहा है। तो मुझे बताओ ये जो डिफरेंस मैंने बताया वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, आ गया। आ गया ना? तो देखो अभी मैं तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये प्लांट सेल है, ये क्या सब प्लांट सेल है। तो अभी प्लांट सेल में अगर जैसे जूम करते रहेंगे, है ना, तो मान लो कि ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में काफी बड़ा वॉक्यूल दिखेगा, तुम्हें वो दिखेगा, ठीक है? तो ये वॉक्यूल हो गया, वो माइटोकॉन्ड्रिया बगल में था, है ना? अब मुझे मालूम नहीं, ठीक है? ये जैसे न्यूक्लियस हो, ये तुम्हारा वॉक्यूल ही लग रहा है इतना बड़ा बड़ा, ठीक है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर सारी चीजें हैं, ये सब चीजें, ठीक। तो अभी मान लो कि अगर हम किसी भी एक छोटे हम क्लोरोफिल की तरफ जाते हैं, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये क्लोरोफिल है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोफिल, ओ सॉरी क्लोरोप्लास्ट, है ना? तो अभी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो तुम्हारे स्टैक्स होंगे, है ना, ये देखो ग्रैनम है, थैल्कोलाइट्स है। तो इन्हीं थैल्कोलाइट्स और ये ग्रैनम ये तुमको अटैच कर रखे हैं। तो इन्हीं में तुम्हारा मतलब ये थैल्कोलाइट्स में तुम्हारा क्या हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जिससे फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो तुम बड़े आसानी से देख सकते हो कैसे वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा, और ट्रैप करने के बाद मतलब क्या कहते हैं फूड को प्रोड्यूस करेगा एज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सब। तो देख पा रहे हो ये? अब ये हाइपोथेटिकल है, ये तो मैंने भाई देखा नहीं है, मैंने एनिमेटेड उठाया है। ये तुम्हारे जो साइंस एकेडमिक ऑफ साइंस है वहां से। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया? हाँ सर। आ रहा है? हाँ यश, समझ में आया? हाँ भैया। आ रहा है ना? तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर तुम लोग ध्यान से देखो। थैल्कोलाइट्स क्या है, ग्रैना क्या है, लैमेला क्या है, ये सब चीजें क्या है। तो अभी तुम लोग तुम्हारे स्कूल में थोड़ा बहुत ये नहीं पढ़ा रहे होंगे, लेकिन देखो थोड़ा समझने में कितना इंटरेस्टिंग है अगर इन सब चीजों को जाना जाए। जैसे मान लो कि इन मॉलिक्यूल्स की वजह से इन क्लोरोप्लास्ट के जो तुम्हारे क्लोरोफिल, अभी जो ग्रीन कलर के जो पिगमेंट दिख रहे हैं तुमको, ये सब क्या है, ये क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से तुम्हारा मतलब प्लांट तुम्हारा ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो ये क्लोरोफिल है। अब इन्हीं क्लोरोफिल की वजह से जो तुम्हारे छोटे छोटे जो हिल रहे थे वो तुम्हारा फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है ना। तो ये सब हो गया। चलो प्रोमिता, अब इसका आंसर बताओ। अब केवल क्वेश्चन आंसर्स रह गए, क्वेश्चन लिखेंगे, प्लास्टिक तुम्हारा कंप्लीट। Chloroplasts are
primarily found in animal cell, fungi, green algae, and higher plants. So option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो। यश। What is the green pigment found in chloroplast that is involved in photosynthesis? हम्म। Carot, कार्टोनाइट्स। carotenoid, anthocyanin, tannin, एंथ्रोसाइनिन। chlorophyll, क्लोरोफिल, मेलानिन। मेलानिन भैया हमारे ऑप्शन बॉडी में पाया जाता है। जैसे हमारी जो बॉडी ब्लैक होती है, व्हाइट होती है, वो मेलानिन की वजह से होती है। ठीक वैसे अगर जैसे मैं बोलूँ कि फोटो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो प्लांट है वो जो ग्रीन वगैरह हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो तुम्हारा क्लोरोफिल की वजह से हो रहा है। ये सारी चीजें हो गई। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ मुझे इतना पहले। भैया हाँ पहले सर। ही चलने के। आ गया ना? ठीक है। नहीं, मैं नॉर्मल चीजें बता रहा था। एक मिनट। अच्छा भैया। कोई नहीं। आओ अगला आओ। चलो इसका आंसर बताओ प्रोमिता। Chloroplasts are often referred to as the kitchen of the cells because they are involved in the photosynthesis of food. So option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। यश। Each chloroplast is bounded by a single unit membrane, two unit membrane, three unit membrane, no membrane. भैया सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। टू यूनिट मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट। डबल हाँ भैया। मेम्ब्रेन होता है ना? क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है, अभी देखा था। चलो इसका आंसर बताओ बेटा। हाँ भैया। What are the stacks of membrane-bounded flattened discoid sacs within chloroplast called? Sir, option C. Granum. हाँ, ग्रैनम या ग्रैना, ये हो गया। ठीक है। ठीक, और इंडिविजुअल सेक्स आर थैलकोलाइट्स। ठीक, ये हो गया। चलो अब इसको बताओ। The homogeneous matrix in which grana are embedded with the chloroplast is known as the stroma thylakoid envelope थैलकोलाइट्स। outer chamber। भैया मतलब जो ऑप्शन होमोजेनियस मैट्रिक्स है उसमें जो तुम्हारा ग्राना है वो एम्बेडेड हो रखा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं जिससे वो एम्बेडेड हो रखा है, मतलब मिल रखा है आपस में? जो तुम्हारे ग्राना है वो जो मिल रखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो बताओ मुझे। भैया ऑप्शन है। ऑप्शन ए नहीं। जब तुम्हारे ग्राना एक के ऊपर होते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं थैलकोलाइट्स बोलते हैं। लेकिन हाँ, जैसे मान लो कि ये तुम्हारे क्या है, सब तुम्हारे थैलकोलाइट्स हो गए एक साथ बोल दिया। लेकिन अगर मान लो कि ये तुम्हारे थैलकोलाइट्स अगर आपस में मिले हुए हैं, तो जो इससे मिला हुआ है ना, जो एम्बेडेड हो रखा है, जो मिल रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। क्या बोलते थे उसको हम लोग? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा भैया मेरे को लैमेला। लगा कि ये जो एम्बेडेड का मतलब है ये ऊपर नीचे जो स्टैक किए गए हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। The stroma of a chloroplast contains only water and salt, only DNA ribosomes, a variety of photosynthetic enzymes, starch-green DNA, and ribosomes. Sir, option C. हाँ, ऑप्शन सी, वेरी गुड। वैसे मुझे ये नहीं आता था। तो वो वीडियो में था ना, अच्छा, वो वीडियो मैंने डायग्राम ध्यान, में था। अच्छा मैंने ध्यान से देखने वो नहीं। हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलो अब इसको बताओ। What is the site of the light-dependent reactions during photosynthesis within the chloroplast? Stroma, outer membrane, granum, intermembrane space। हम्म, मतलब कहाँ तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में? भैया ग्रैनम हाँ, और ग्रैनम। स्ट्रोमा। ग्रैनम, ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसका आंसर बताओ। The homogeneous fluid-filled space within the chloroplast where the dark reactions of photosynthesis occur is called the cell. Option C. Stroma. स्ट्रोमा, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। What is a granum? Plural grana, defined as in the context of chloroplast internal structure. An individual एल्कोलाइट डिस्क। thylakoid disc, a stack of thylakoid, the filled matrix surrounding thylakoids, the space between the inner and outer membrane. भैया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बेटा, है ना? इंडिविजुअल नहीं, ग्रैनम। है ना? ग्रैनम को किस तरह से डिफाइन किया गया है? स्टैक्स ऑफ थैलकोलाइट्स में। समझ में आ गया? ये चीज है। ठीक, एक के ऊपर एक। स्टैक्स मतलब समझते हो ना?
कि भाई तुम्हारे पास कितना स्टैक्स है, कितने किताबों का स्टैक्स है, तो तुम गिनते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो वो यही पूछ रहा है कि जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट में, अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो जो तुम्हारा ग्रैनम है उसको कैसे बताया गया, वो तुम्हारा स्टैक्स ऑफ थैल्कोलाइट्स है। ये चीज हो गया। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ो। Which of the following structures is responsible for containing the chlorophyll and initiating the energy conversion in photosynthesis? The stroma lamellae, outer membrane, thylakoid, थैल्कोलाइट thylakoid, thylakoid, stroma. मतलब कहाँ तुम्हारा So, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से एनर्जी मतलब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता so stroma lamellae? है। थैल्कोलाइट्स है ना, भैया ऑप्शन Yes. सी। थैल्कोलाइट्स में ना, थैल्कोलाइट्स में होता है। स्ट्रोमा लैमेला का काम होता है मिलाना एक दूसरे को। ठीक है, बस इतना भी जान लोगे तो भी चल जाएगा मेरे को। ठीक, याद रख लेना। Yes, sir. देखो, अगर मैं सिंगल डिस्क की बात करूंगा तो वो हो जाएगा ग्रैनम या ग्रैना बोल दो। लेकिन अगर मान लो कि काफी सारे डिस्क हो गए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, थैल्कोलाइट्स बोल देंगे। और Yes. अगर दो थैल्कोलाइट्स एक साथ मिले हुए तो हम लोग किससे मिलाते हैं उसको, स्ट्रोमा लैमेला से मिला देते हैं। अब समझ में आ गया। Yes, sir. यस बताओ बेटा इसका What आंसर। what is the primary function of chloroplast in plants? Storing food in the form of carbohydrate, इम्पार्टिंग। imparting various colors to flowers, इम्पैरेटिंग नहीं, इम्पार्टिंग। इम्पार्टिंग मतलब होता है देना या लेना ना, वो है। trapping solar energy and manufacturing food. भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट है ना, ये हो गया। चलो अब इसका आंसर बताओ तो बेटा। Chromoplasts primarily function into store fats and proteins. In fact, various colors to flowers to attract insects or pollination. So option D. ऑप्शन बी वेरी गुड। चलो ऑप्शन सी पढ़ा नहीं मैंने, क्रोमोप्लास्ट लिखा बेटा ये। फंस गया ना। सर यही तो कलर देता है। कलर देता है। हाँ ठीक है, हाँ सही कहा। ठीक है, इम्पार्टिंग बी होना चाहिए इसका आंसर, मैं गलत हूँ यहाँ। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। चलो अब इसका आंसर पढ़ो। Leucoplasts are known for their role in trapping solar energy, imparting green color, storing food in the form of carbohydrates, starch, fats, and protein, liberating energy. भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया। एक्चुअली में मैंने इसका बी लगा रखा होगा, वो देखो। ये हो गया। ठीक है, माय मिस्टेक। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। Which of the following statements is true regarding mitochondria? They are green in color. They occur in the cells of green photosynthetic parts of plants. Their inner membrane from the flattened sacs called the thy- thylakoids. They are colorless and occur in the cell of aerobic organisms. So ऑर्गेनिज्म। option D. ऑप्शन डी वेरी गुड है ना, डी बोला है ना, Yes, sir. डी फॉर डॉग। हाँ sir. हाँ डी फॉर डॉग। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। A key difference in function between mitochondria and chloroplast is that mitochondria dash while chloroplast dash trap solar energy, liberate energy, synthesize food, perform oxidation of food, synthesize food by photosynthesis, consume CO2, liberate CO2। भैया liberate का मतलब। लिबरेट में तो आजाद करना, बाहर निकालना। भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वेरी गुड। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बता दो। The inner membrane of a mitochondria is shown into four spots. So option C. ऑप्शन Crystal. सी क्रिस्टे वेरी गुड नाइस। चलो अब इसका आंसर बता दो, लास्ट क्वेश्चन है ये। भैया ये ऊपर वाला क्वेश्चन पहले भी एक बार आप दे चुके हाँ कोई बात नहीं, वो बताया था ना अभी मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, इस वजह से याद रहे, ताकि वो याद रहता है। अब इसको बताओ। हो। विच ऑर्गेनली कंज्यूम्स O2 एंड लिबरेट्स CO2। भैया ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब तुम लोग को तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट के बारे में सब चीज जान गए। तो अभी एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट एंड इन विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस अकर। अब मुझे बताओ, इसमें तुम लोग को कोई भी अगर डाउट है क्वेश्चन में।
बताओ मुझे इस क्वेश्चन में क्या किसी को कोई भी डाउट है? हाँ बोलो। भैया, ये तो भैया प्लास्टिड्स में तो भैया प्लास्टिड का वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप बना देना, कोशिश कर लेना। भैया मतलब कि जैसे वो प्लास्टिड्स का प्लास्टिड्स लिख के उसके आगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोमो क्रोमोप्लास्ट, हाँ, ल्यूकोप्लास्ट, और ये सब हो गया ना, ये हो गया। ल्यूकोप्लास्ट, ये सब। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रियाज फंक्शन, ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फंक्शन, even though they regarded as kitchen house of the cell. Somehow. मतलब क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे? कि मतलब Yes. माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन में क्या डिफरेंस है, बल्कि दोनों को समाओ हम लोग किचन हाउस ऑफ द सेल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी है तुम्हारा 4 मार्क्स का। तो मुझे बताओ, आज जो हमने पढ़ा, आज जो हमने सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था तुम्हारा? भैया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ना। इसी वजह से देखो, माइटोकॉन्ड्रिया और मैं प्लास्टिड को हमेशा एक साथ कवर करने की कोशिश करता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया और जो तुम्हारा प्लास्टिड आज हमने पढ़ा, वो बताओ मुझे समझ में आ गया कि नहीं आ गया अच्छे से? हाँ भैया। आ गया ना? किसी को इसमें आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? कल हम लोग वैक्यूल के बारे में पढ़ देंगे, जब वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बारे में। Yes, चलो sir. हाँ ठीक है, अब ये बताओ